सूरज है सूरज का सौदा ना करो, कि मोदी सूरज है सूरज का सौदा ना करो, दूर रहो वरना जल जाओगे, छूने का इरादा ना करो। क्रूर तनाशाई अत्याचार बढ़ जाए तो, कि क्रूर तनाशाई बढ़ा दिया मोदी, जमीन जाग जाती है विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में। जनता को गरीब अधूर बनाकर अति करने के काम करते हैं, ये मोदी जी के यहाँ नहीं चलेगा। बिहार तक की चुनावी चर्चा लगातार जारी है। इस चुनावी चर्चा के दौरान बिहार तक की टीम लगातार बिहार के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर वहां का चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहा है। आज हम राजधानी पटना में मौजूद हैं। पटना में 2 लोकसभा सीटें हैं, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। दोनों पे ही बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी मुकाबला जोरदार है। पटना साहिब की सीट से रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत आमने सामने हैं, तो वही पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती लगातार तीसरी बार आमने सामने है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं और कुछ वीआईपी पार्टी से जुड़े लोग हैं, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है लोग हमारे साथ हैं। और चूंकि दोपहर का वक्त है, लेकिन बिहार में चाय जो है वो एकदम खास होता है कि जब भी चर्चा करना हो तो चाय जो है वो बहुत जरूरी होता है, और खासकर जब भैया के हाथ से पतंजलि की चाय पत्ती से चाय बन रहा हो तो बात ही कुछ अलग है। सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। पटना में 2 लोकसभा सीट है, पटना साहिब पाटलिपुत्रा। क्या लगता है इस बार भी नतीजे आप लोगों के ही पक्ष में जाएंगे या इस बार कुछ उलटफेर हो सकता है यहाँ पर? इसमें कोई शक है क्या? आज पूरे देश में मोदी की गारंटी है कि 4 जून हम 400 पार करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से, जो 11वीं अर्थव्यवस्था 2004 में जो अटल जी छोड़ के गए थे, वो 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 से आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आए, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था में हम पहुंचने वाले हैं। जिन्होंने बिहार के बजट को 60,000 करोड़ से 2,74,000 करोड़ बजट कर दिया, जिसमें 80% केंद्र सरकार का होता है, जिन्होंने बिहार को मेट्रो दिया, जिन्होंने बिहार को 3 स्मार्ट सिटी दिया, तो कहीं ना कहीं से मोदी की गारंटी है कि हम 4 जून 400 पार, और बिहार में 40 की 40 सीटें। और ख़ासकर आज पटना साहिब या पाटलिपुत्रा की बात करें तो यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। निश्चित तौर पर रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव इतिहास लिखने का काम करेंगे, और मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि बिहार संग मोदी और मोदी संग बिहार है। चलिए, बिहार संग मोदी, मोदी संग बिहार तो उन्होंने कह दिया है। थोड़ा विपक्ष से भी जान लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार आप लोग का जो गठबंधन है वो पटना लोकसभा की 2 सीटों पर प्रभाव डालेगा? इस बार रिजल्ट फिर बीजेपी? अरे भाई, दोनों सीट जीतने जा रहे हैं हम। मीसा भारती जी 1.5 लाख से वोट से जीतेंगे। अब पूछिए कैसे, बता ही दीजिए कैसे। अरे भाई, मल्लाह समाज जो है, मुकेश सहनी जी के आने से पूरा बिहार का मल्लाह गोलबंद हो गया है। तो गोलबंद हो गया तो हम लोग कम आबादी वाला नहीं, 10% आबादी है हम लोगों का। चाय, बिंद, बनपड़, मछुआ, केवट, मलाह, नोनिया, बेलदार, ये सब बहुत तरह के जाति है। हम लोग 24 जाति हैं, और उसको निषाद बोलता है। ये सब भाजपा को पहले वोट देते थे, भाजपा तो धोखा दिया हम लोगों को। हमारा पार्टी के 4 विधायक को तोड़ा, भाजपा हमारा आरक्षण नहीं दिया, हमारा मंत्रालय छीन लिया, हमारा बॉडीगार्ड छीन लिया। इस भाजपा को छक्का छुड़ा देंगे हम। और हर लोकसभा में 2.5 से 3 लाख वोटर है जो भाजपा को पहले देते थे। इस बार हम लोग पे दावा है कि तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी आ गए हैं, तो उस बार खेला हो जाएगा। एकदम खेला हो गया, और बिहार के 40 सीट में 35 सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है, कोई शक शुबा नहीं है। चलिए, बड़ा दावा किया है वीआईपी पार्टी की तरफ से, 40 में से 35 सीटें महागठबंधन को जा रही है। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है 35 सीटें हार जाएंगे आप लोग? 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और ये जीत जो है ये सेवा के लिए है, ये सत्ता के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बूथ लूट कर 15 वर्षों तक जिन लोगों ने राज किया, जो लोग MY समीकरण बनाते हैं, उन लोगों ने कभी मुसलमानों के लिए सोचा क्या? लालू जी जब जेल गए थे तो 5 साल के लिए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया क्या? नहीं बनाया। इनके नेता, VIP के नेता जो मल्लाहों के ठेकेदार बने हुए हैं, ये बता दें कि मल्लाहों का वोट सर्कस का रथ घुमाने से थोड़े ना मिलता है। मल्लाहों का वोट मिलता है उनके बीच में बैठ करके उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने से। मल्लाहों के बच्चे जो हैं वो भी IAS IPS बने, वो भी पढ़ लिख कर बिहार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इसके लिए काम करना पड़ता है, रथ घुमाने से नहीं होता है। गरीब का बेटा, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए गरीब के बेटे, OBC के बेटे, SC ST के बेटे
कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे आखिरी मिलेंगे, मल्लाहों का वोट किसके साथ है? बीजेपी के साथ? निश्चित रूप से हमने काम किया है और हम SC ST समाज से आते हैं, OBC समाज से आते हैं, हम लोगों ने काम किया है। ये पूरा परिवार जो है ना, ये मोदी जी का परिवार है और ये 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन मान्यताओं में ये देश बसा है। और हिंदुओं को जिन लोगों ने अपमानित किया है, हिंदुओं को अपमानित करने वालों के साथ जिन लोगों ने गठबंधन किया है, हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांगने की बात करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जो गलबहियां करते हैं, वो कैसे कोई उनके साथ जाकर के उनको वोट दे सकता है? जो राम मंदिर को तोड़ने की बात करता हो, जो 370 को फिर से लागू करके, और एक तरीके से आप बता दीजिए ना, कश्मीर की कोई लड़की पाकिस्तान के मुसलमान लड़के के साथ शादी करेगी तो उसको जमीन मिल जाएगा, लेकिन पटना का कोई मुसलमान लड़का कश्मीर की लड़की से शादी करेगा तो उसको वहां जमीन नहीं मिलेगा। ये कैसा दोहरा रंगत, दोहरा चरित्र, हरा रंग का पोंछ रंगा के मदरसा में बैठ करके सनातन को अपमानित करने की बात करने वाले जो लोग हैं, उनको कोई वोट देगा क्या? कोई नहीं देगा। आपके पास आएंगे, एक आपसे भी बातचीत करें। एक आरोप जो उधर से लगाया गया है आपके नेता पर कि मल्लाहों को ठगने का काम कर रहे मुकेश सहनी। अरे भाई, जब IAS IPS के बोल रहे हैं बनने के लिए, तो आरक्षण देगा था ना। ये भाजपा वाला आरक्षण विरोधी है, काहे नहीं आरक्षण दिया? 10 साल हो गया प्रधानमंत्री मोदी का, हर बार कहता है आरक्षण देने के। ये तो क्या बोले मोदी जी को। मोदी आपको क्या लग रहा है मुकेश सहनी पे ठग का आरोप लग रहा है? जल्दी जल्दी में प्रतिक्रिया ले लेंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि अभी देखिए भाई जी बोले कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अभी हमारे रोड पर चाय बेचने का काम कर रहे हैं। अभी शिक्षा के व्यवस्था कहें कि टाइट करने के लिए, शिक्षा तो व्यवस्था टाइट है, लेकिन बेचारा चाय बेच रहे हैं, कोई रोड पर आए हुए हैं, कोई टेम्पू चला रहे हैं। आज हमारे मोदी जी सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा देते तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं, रोड पर नहीं रहते। हम लोगों के बाल बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम करते। और इसी बात कम। चलिए, मोदी जी का हम लोग के जब आरक्षण नहीं दिया तो हमारा बाल बच्चा कहाँ से IAS IPS बनेगा? बताइए, पूछिए विपक्ष वाले से। जब गरीब समाज है, गरीब समाज है, कोई मुद्दा है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम सनातनी लन फन देवानंद के अलावा कुछ है नहीं। यही जो 400 पार है ना, 400 पार नहीं, मोदी जी गंगा पर जा रहे हैं। चलिए, इस बार आखिरी प्रतिक्रिया आप लोग की तरफ से ले लेंगे। क्या करके छोटा छोटा आरोप लग रहा है कि आरक्षण को लेकर के जो बार बार बातें उठ रही है। देखिए, यह तो बाबा साहेब भी आ जाएंगे ना, तो आरक्षण अब खत्म नहीं होने वाला। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात, मुकेश सहनी को नेता किसने बनाया? अमित शाह जी ने हेलीकॉप्टर में घुमा के और मुकेश सहनी को पहचान दिलाने का काम किया। जिस थाली में खाए उसी में छेद करने का काम किया। जब ये NDA में थे मुकेश सहनी, तो इनको 11 सीट मिला। कितने मल्लाहों को इन्होंने टिकट दिया विधानसभा में, ये अब खुद भी हार गए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटा से विधान पार्षद बना के मंत्री तक बनाने का काम किया। अभी महागठबंधन से 3 सीट पे लड़ रहे हैं। कितने मल्लाहों को उन्होंने टिकट दिया, इसका जवाब दे। हम मछुआरा आयोग बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम जो है अति पिछड़ा वर्ग आयोग जो बरसों बरस से लटका है, उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम करते हैं। तो हमको सबका साथ, सबका विकास है। हमारे मल्लाहों के नेता अगर कोई है वो तो हरी सहनी है। और सम्राट चौधरी और हरी सहनी के नेतृत्व में हर समाज का, और खासकर सहनी समाज का एक वोट भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ। चलिए, एक प्रतिक्रिया आप लोग से लेते हैं। क्या लगता है पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा में रिजल्ट क्या होगा? दोनों भाजपा के खाते में जा रही है। और देखिए, इस बार जो जनता है वो कर रही है कि 303 की नहीं 404 की सरकार चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कवि भी हैं, तो अपने कविता के माध्यम से बताते हैं। ये लोग जो मोदी जी को कोसने का काम कर रहे हैं, मोदी जी को जो कोसने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कविता है कि मिजाज से कोस लेना मोदी को, पहले महागठबंधन की तस्वीर तो देख लो। खूबसूरत चमन को ये उजड़ा हुआ बताते हैं, इनकी नज़र की तासीर तो देख लो। और जिस माली ने हरा कर दिया इस उजड़े चमन को, उस माली को बदनाम करने की साजिश तो देख लो। और जिनके सूरत से भी नफरत थी कभी, उनसे ये महागठबंधन वाले मिलने अब रोज जाते हैं। और जानते हैं क्या कहते हैं कि मैं खुद एक मंदिर हूँ और तुम उसकी मूरत हो, गठबंधन में साथ निभाओ क्योंकि तुम बड़ी खूबसूरत हो। और आगे कहते हैं कि जिंदगी के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम, आओ लूटने लुटवाने का वादा करें। ये मोदी है झूठा कुछ करता नहीं, ये देश को बताने का वादा करें। 370 धारा झूठा इनके लिए, राम मंदिर झूठा, चंद्रयान 3 झूठा, सेटेलाइट झूठा, जनधन योजना झूठा, मुद्रा योजना झूठा। ऐसे तमाम योजनाएं जो मोदी जी के कार्यकाल में हुए, उसको ये लोग झूठा बताते हैं और कहते हैं कि जिंदगी के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम, आओ जिंदगी के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम, आओ लूटने लुटवाने का वादा करें। ये मोदी है झूठा कुछ करता नहीं, ये देश को बताने का वादा करें। और मोदी जी कहते हैं कि सजा दूंगा सोने से हिंद तुम्हारा, बना दूंगा सोने की चिड़िया दोबारा, चमकता रहेगा ये भारत हमारा, और खुशियों से भर दूंगा दामन तुम्हारा।
मिटा दूंगा घर से गरीबी तुम्हारी और बदल दूंगा अपने पौरुष से तकदीर तुम्हारी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। आखिरी आपसे लेंगे, युवाओं का वोट किसके साथ रहेगा? बीजेपी के साथ रहेगा। बीजेपी के साथ रहेगा। युवाओं का वोट किसके साथ रहेगा? भैया देखिए, मोदी के झूठा है। 15-15 लाख बोले कि देंगे, 15 लाख दिए। 2-2 करोड़ साल में नौकरी बोले थे देने के लिए, मिला ना 2 करोड़ नौकरी मिला, ना 15 लाख मिला, ना आरक्षण मिला। हमारे मल्लाह समाज को आरक्षण चाहिए था। मोदी सूरज है, सूरज का सौदा ना करो, कि मोदी सूरज है, सूरज का सौदा ना करो, दूर रहो वरना जल जाओगे, छूने का इरादा ना करो। क्रूर तनाशाई अत्याचार बढ़ जाए तो, कि क्रूर तनाशाई बढ़ा दिया मोदी, सोई हुई जनता की जमीन जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में अभी मेरे भाई बोले कि सोने के चिड़िया, हमको भी विश्वास था। अभी मेरे भाई बोले कि छोरे के चिड़िया बना दिया जाएगा इंडिया को। देखिए, सोने के चिड़िया बनाने के बात है। ये देखिए गरीबी के चप्पल दिखाइए जी भैया, ये गरीबी के चप्पल देखिए। गरीबी को, जनता को गरीब और धूर बनाकर अथी करने के काम करते हैं। ये मोदी जी के यहाँ नहीं चलेगा। चलिए, तो देखिए अभी हम पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर चाय पर ये जो है चुनावी चर्चा, हमको भी विश्वास था कि कांग्रेस से भी अच्छा करेंगे मोदी जी, मगर युवा को ठगे, गरीब को ठगे, बस जुमलाबाजी कर। ठीक है, चलिए, तो चुनावी चर्चा जो है वो बहुत ही बेहतरीन रही। दोनों पक्षों से लोगों ने अपने अपने बातों को जो अपने तर्क के साथ रखा है। अपने सहयोगी नदीम आलम के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।